अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। के फोटोसिंथेसिस इसके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और पौधों में रेस्पिरेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलें हम रीडिंग करते हैं पेज नंबर 26 पर। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जिंदा चीज़ें, नीड एनर्जी, इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसा कि यू नीड एनर्जी, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है टू वॉक, चलने के लिए, टॉक, बोलने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए। यानी कि आपको भी तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह प्लांट्स नीड एनर्जी टू, पौधों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, पौधे एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम फूड, खाने से, और खाना जो है विच दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, जो वो खुद प्रिपेयर करते हैं। टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, दो प्रोसेस जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट दे मे अलाइव, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। दो प्रोसेसेस हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस जिसमें वो फूड बनाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे जो हैं वो फूड बनाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, जिसमें वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बिफोर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्कस करने से पहले इट विल बी वेरी यूज़फुल, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, कि हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर लें। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, यहाँ से ये टॉपिक शुरू होता है। हम यहाँ से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ से स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, पत्ते का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर वाला स्ट्रक्चर। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, बहुत ही अहम स्ट्रक्चर हैं। दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज, वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं। पत्ते जो हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं जिनका काम है फूड बनाना। तो याद रखिएगा जो जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं जिनका काम है फूड बनाना। दे अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड, पत्ते जो हैं, दे यहाँ पर है पत्ते, पत्ते अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड, लीव्स जो हैं वो सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं फूड बनाने के लिए। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखें, वी कैन सी थ्री मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ, तो हमें थ्री इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ दिखाई देते हैं। ये पार्ट हैं एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। ये थ्री पार्ट्स हमें अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखाई देते हैं। सेम यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम इस हिस्से को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो इस हिस्से को हम इस तरह से कुछ देखेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं एपिडर्मस, और इस हिस्से को भी हम कहते हैं एपिडर्मस। इस लेयर को हम अपर एपिडर्मस कहते हैं, और इस हिस्से को हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं। अपर का मतलब है ऊपर वाली, और लोअर एपिडर्मिस का मतलब है नीचे वाली एपिडर्मिस। और थर्ड हिस्सा है इसका मेसोफिल, जो कि ग्रीन कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेसोफिल हैं। और हर मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं, और हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं।
उसके बाद इसका जो इंटरनल हिस्सा है जिसे हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, इस वेस्कुलर बंडल के अंदर ये ग्रीन वाले जो हिस्से हैं, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसे हम जाइलम कहेंगे, और ये जो ब्राउन कलर का हिस्सा है इसे हम फ्लोएम कहेंगे। तो दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बना लेते हैं। यहाँ से रीडिंग करते हैं एपिडर्मिस, प्लांट का वो हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला और ये वाला, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस को स्टडी करते हैं। द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर लेयर, इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। और ये वाला जो हिस्सा है ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस में इस तरह के बहुत से स्टोमेटा होते हैं। ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग। हर स्टोमा, जिसे सुराख कहते हैं, स्टोमा एक सुराख का नाम है। ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग। हर स्टोमा की एक ओपनिंग होती है, यानी कि एक सुराख होता है। एंड टू बीन शेप्ड गार्ड सेल, और इसके दो गार्ड सेल होते हैं जो कि बीन लोबिया की शक्ल के होते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ये गैसेस इसमें से एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स, ये गैसेस जो हैं इस स्टोमा में से एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो एयर और स्टोमेटा के रास्ते से इन गैसेस का जो है वो एक्सचेंज होता है, यानी तबादला होता है। मेसोफिल, बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मेसोफिल है। यहाँ देखें, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। इन दोनों एपिडर्मिस के सेंटर में ग्रीन कलर का जो रंग नज़र आ रहा है ये मेसोफिल है। द मेसोफिल इज़ मेड ऑफ सेल्स। मेसोफिल जो है सेल से मिलके बना है। दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इन सेल में क्लोरोप्लास्ट शामिल होता है। अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल का काम है एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, पकड़ना। तो क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को पकड़ता है, विच इज़ यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस, और ये लाइट एनर्जी जो है फूड बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। द मेसोफिल इज़ द रीजन। मेसोफिल ऐसा रीजन है वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो मेसोफिल, ये जो ग्रीन हिस्सा है, ये ऐसा रीजन है, ऐसा रीजन का मतलब है हिस्सा, ऐसा हिस्सा है जहाँ फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। थर्ड हिस्सा है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, जैसा कि यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर में आपको वेसल दिखाई देती है, इस वेसल को ही वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जो आपको अगर जूम करके माइक्रोस्कोप से दिखाया जाए तो वो इस तरह से है सेंटर में। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज़ मेड ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो सेंटर पार्ट है मेसोफिल सेल, मेसोफिल टिश्यू के अंदर, इज़ मेड ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल से बना हुआ है। टू टाइप ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में टू टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। ये ब्राउन कलर्स के टिश्यूज़ हैं जो कि फ्लोएम टिश्यू हैं, और ग्रीन कलर के टिश्यू हैं ये जाइलम टिश्यू हैं। तो ये दो टाइप्स के टिश्यू आप वेस्कुलर बंडल में देख सकते हैं। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। जाइलम टिश्यूज़ का काम है पानी को रूट से लीफ तक लेकर जाना। फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर फूड टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लोएम का काम है कि जो पौधा फूड प्रिपेयर करता है उस फूड को
दूसरे हिस्सों में प्लांट के लेकर जाना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन द गार्ड सेल अब्जॉर्ब वाटर, जब गार्ड सेल किसे कहते हैं जी, स्टोमेटास को, इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। दे स्वेल, ये फूल जाते हैं, एंड स्टोमा ओपन्स, और ये रास्ता स्टोमे को हम रास्ते इस रास्ते को हम स्टोमा कहते हैं। जो कि इधर देखें तो ये एक रास्ता है जिसे स्टोमा कहते हैं। यही डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये रास्ता जो है स्टोमा है, तो ये स्वेल हो जाता है, एंड द स्टोमा ओपन, जिसकी वजह से ये सुराख ओपन हो जाता है। व्हेन द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर, जब गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है, द स्टोमा क्लोजेस, तो ये रास्ता जो है इस तरह से बंद हो जाता है। यूजली स्टोमा रिमेन्स ओपन, आमतौर पर जो स्टोमा है वो ओपन रहता है। यूजली स्टोमा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त ये रास्ता बंद होता है, एंड क्लोज एट नाइट, और रात के वक्त ये बंद हो जाता है। चलें जी, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें पौधा अपनी फूड प्रिपेयर करता है। तो फूड बनाने के लिए, फूड को याद रखिएगा ग्लूकोज कहते हैं, फूड को हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज बनाने के लिए या फूड बनाने के लिए पौधे को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा हवा से अब्जॉर्ब करता है। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा जो है या पत्ते जो हैं अब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो है पौधा ज़मीन से गेन करता है और पत्तों में ले जाता है। क्लोरोफिल जो है वो पत्ते में ऑलरेडी मौजूद होता है, यही वजह है कि पत्ता जो है ग्रीन होता है। और जैसे ही ये तीन चीज़ें पत्ते के अंदर मौजूद होती हैं, कौन सी तीन चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, जब ये तीन चीज़ें पत्ते के अंदर मौजूद होती हैं और फिर सनलाइट अगर पौधे के पत्ते के ऊपर पड़ती है, तो पत्ता जो है फूड फैक्ट्री है, तो ये फूड बनाना शुरू कर देता है, जो कि ग्लूकोज की शक्ल में फूड प्रिपेयर करता है, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रिपेयर करता है। ऑक्सीजन जो है ये एस्केप आउट हो जाती है, पत्ते से बाहर निकल आती है, और ग्लूकोज जो है फूड है जो पौधा बड़ा होने के लिए इस्तेमाल करता है। द वर्ड फोटोसिंथेसिस, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस जो है दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो एंड सिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है रोशनी, एंड सिंथेसिस मीन्स मेक, और सिंथेसिस का मतलब है बनाना। यानी कि फूड का सूरज की रोशनी में बनना जो है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज की डायरी जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से थ्रू स्टोमेटा तक, और ये डायग्राम आपने बनानी है, और मेसोफिल से लेकर अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये आपने लिखना भी है और डायग्राम भी बनानी है और याद भी करना है। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।